नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत। 2025 की फिल्म कालीधर लापता, जो कि अभी अभी ZEE5 पर रिलीज हुई है, एक सिंपल, प्यारी और ऑनेस्ट फिल्म है जिसे देखकर मेरे दिमाग में कई सवाल आए। ये फिल्म केडी नाम की एक तमिल फिल्म का हिंदी वर्जन है और ये दोनों ही फिल्में मधुमिता सुंदररामन ने बनाई है। ये कालीधर नाम के एक आदमी की कहानी है जिसके परिवार के लोग उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। कालीधर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई बहनों का ख्याल रखने में बिताई, मगर अब वो बीमार है और उसकी इस बीमारी को घर वाले अमीरों की बीमारी मानते हैं। इतना अमीरों का बीमारी घर पे ले आए हैं तो क्या कीजिएगा। उसका परिवार उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और इस कोशिश में वो कालीधर को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर की ओर धकेल देते हैं। कालीधर की परेशानियां बहुत सीरियस है। वो ना तो अपनी जिंदगी ठीक से जी पाया है और ना ही कभी खुश रह पाया है, मगर उसकी इन परेशानियों को इस फिल्म में मेलोड्रामेटिक तरीके से नहीं दिखाया गया है। फिल्म का असली मजा और इसका असली सोल उस रिश्ते में है जो कालीधर एक 8 साल के बच्चे बल्लू के साथ शेयर करता है। क्या लगते हैं तुम्हारे? सब कुछ। ये फिल्म दिमागी बीमारी, त्याग और इंसानी रिश्तों को दो ऐसे लोगों के नजरिए से दिखाती है जिन्हें दुनिया ने हर बार निराश किया है। ये दो लोग एक दूसरे की मदद करते करते अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और जिंदगी का सही मतलब सीख लेते हैं। आगे की कहानी तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मगर मैं उन सवालों की बात जरूर करूंगा जो मेरे दिमाग में तब से घूम रहे हैं जब से मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है वो तारीफ के काबिल तो है, मगर अभिषेक ने पहले भी ऐसे कई किरदार निभाए हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए, चाहे वो युवा का लल्लन सिंह हो, गुरु का गुरुकांत देसाई हो या घूमर का पदम सिंह। अभिषेक बच्चन के मूवी और रोल चॉइसेस दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स कुछ मूवीज को छोड़कर। और मेरी बीवी सबकी। शुरुआत से ही अभिषेक के कंधों पर एक एंग्री यंग मैन के स्टेटस का बोझ था और उस बोझ को हटाने के लिए कई सालों तक उन्हें ऐसी फिल्में करनी पड़ी जो ना तो बहुत अच्छी थी और ना ही उनके टैलेंट को जस्टिफाई करती थी। इसलिए उनके टैलेंट को सही काम और सही ऑडियंस मिलने में वक्त लग गया। Abhishek Bachchan, in my opinion, is one of the best talents of this country, and he has proven it time and again. अब इस टॉपिक को छेड़ने के बाद बात आती है इस देश के सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। नहीं, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ। नेपोटिज्म वो शब्द है जो आजकल हर जगह चिपकाया जा रहा है। नेपोटिज्म की सिर्फ बुराइयां की जाती है और इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है कि नेपोटिज्म ने हमें कुछ बेहतरीन टैलेंट्स भी दिए हैं, जैसे कि रणबीर कपूर, जो एक ऐसी हस्ती है जिसकी पूरी फैमिली ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। कपूर खानदान का नाम आगे बढ़ाते हुए रणबीर ने ये प्रूव किया कि वो ना सिर्फ ऋषि कपूर की लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है, मगर अपने टैलेंट से ये भी प्रूव कर सकता है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। फहाद फाजिल भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो नेपोटिज्म के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से एक है। मलयालम इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर फाजिल ने अपने बेटे फहाद को 19 साल की उम्र में लॉन्च किया था। उस वक्त किसी को फहाद का काम पसंद नहीं आया। फहाद ने ब्रेक लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और एक बेहतर और मैच्योर्ड एक्टर बनकर फिर एक बार अपना काम शुरू किया। आज फहाद सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं एज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस जनरेशन। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हैं जो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। रामधुरन प्रश्न ये उठता है, रसिको हो क्या नेपोटिज्म पापा मैं फादर सचमुच इतनी बुरी चीज है? कोई मेरे मांडी को आको मेरे को कान को सांगोगे। कालीधर लापता देखकर मेरे मन में एक और चीज आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाई गई। पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पैसों में नहीं। ये एक ऑनेस्ट फिल्म है जो अगर थिएटर्स में आ भी जाती तो शायद चलती नहीं, क्योंकि ऑडियंस चाहे जितना भी कह ले कि उन्हें कंटेंट देखना है, स्टार्स को नहीं, वो खुद ही अपने आप को गलत प्रूव कर देते हैं। इसलिए हाउसफुल जैसी फिल्में सैकड़ों करोड़ों कमा लेती है और आई वॉन्ट टू टॉक जैसी फिल्में ऑडियंस ढूंढती रह जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी, क्योंकि बुरी फिल्में चल जाती हैं और अच्छी फिल्में चल नहीं पाती और फिर वही रोना चलता रहता है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बनती नहीं। तो अगर आप ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते तो कालीधर लापता जैसी फिल्मों को देखना शुरू कीजिए और कुछ वक्त के लिए बॉक्स ऑफिस नंबर्स और कलेक्शन का पीछा करने वाली फिल्मों को छोड़कर उन फिल्मों को चांस दीजिए जो सच्चे दिल से एक अच्छी कहानी आपके सामने लाना चाहती है। तभी हम कह पाएंगे कि हमें सिनेमा से प्यार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।